वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि हमने इससे पहले माधव श्रृंखला स्टार्ट की थी और माधव श्रृंखला हमने 11 पार्ट्स में कंप्लीट कर ली थी, तो वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस को पॉइंट ऑफ व्यू करके अब हम यहाँ पर सिंघम श्रृंखला, बच्चों के कहने पर बच्चों ने उस माधव श्रृंखला को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब हम सिंघम श्रृंखला करने जा रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी इस श्रृंखला का कि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल की जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व आउट करना है। मतलब जो आपका डर है न्यूमेरिकल्स को लेकर, वो ख़त्म करना है इंजीनियरिंग फिजिक्स में। क्योंकि आप लास्ट के 4 से 5 पेपर अगर देखेंगे उठाकर, तो जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हैं, आपको 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं और वो पांचों के पांचों क्वेश्चन यूनिट 5th को कभी कभी छोड़कर न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो यानी कि एक सेक्शन पूरा हमारा जो कि 21 मार्क्स का है और इतने ही मार्क्स हमें पास होने के लिए चाहिए। तो ये 20 मार्क्स का जो पूरा सेक्शन है, ये आपका न्यूमेरिकल का ही पोर्शन होता है और बच्चे सबसे ज़्यादा जो डरते हैं फिजिक्स में, वो न्यूमेरिकल से ही डरते हैं। चाहे आप 12th बेसिस पर ले लीजिए, चाहे आप अपने जो बीटेक में आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके बेसिस पर ले लीजिए। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने इस श्रृंखला को पूरा देख लिया है तो आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल तो छोड़कर नहीं आएंगे। क्योंकि हमने यहाँ से, जैसे माधव श्रृंखला में हमने 8 से 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए थे, वैसे ही हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पेपर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, लास्ट के 7-8 क्वेश्चंस पेपर के, वो सब उठाए हैं यहाँ पर। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आपको न्यूमेरिकल का सिनेरियो भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो डर है ना आपके बीच में कि न्यूमेरिकल किस तरीके का पूछा जाएगा, कैसे होगा, वो सब आपका निकल जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं, डायरेक्ट आंसर उनका आ रहा है। वो न्यूमेरिकल किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके दे दिए जाते हैं। आप ये बस सोचते हैं कि 7 मार्क्स में इतना इजी, मतलब छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। इजी तो आएंगे, लेकिन छोटा क्वेश्चन इतना नहीं होगा। उसके लिए आपके साथ हो सकता है उस क्वेश्चन में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन या डेरिवेटिव क्वेश्चन अटैच हो। लेकिन हम चूंकि न्यूमेरिकल श्रृंखला कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल श्रृंखला के लिए हमने केवल और केवल न्यूमेरिकल पार्ट को ही यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है, तो आज इस श्रृंखला का पार्ट 1 है। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें भी आपको कोई निराशा नहीं होगी, बहुत अच्छे से हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूं, व्हाइट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर सिल्वर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड सिग्मा इक्वल्स टू 3 × 10⁷ मो पर मीटर। तो कैलकुलेट करना है यहाँ पर स्किन डेप्थ एट 10⁸ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका स्किन डेप्थ फाइंड आउट करने का। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पास नोटबुक रखेंगे, ठीक है, पेन रखेंगे। देखिए, लेक्चर वाइज आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे एज इट इज, जो लेक्चर वाइज है यहाँ पर। लेकिन जब तक न्यूमेरिकल और डेरिवेटिव पोर्शन को, यहाँ तक कि थ्योरेटिकल पोर्शन को भी आप अपने पेन से लिखकर नहीं देखते, तब तक वो आपका सॉलिड नहीं होगा। ये आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप मेरी इस बात को ध्यान में रख के सोच सकते हैं। और जब आप सीटी या फिर अब जो आपके एग्जाम से पहले पीयूटी होंगे, उनमें जब आप बैठेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर आपने उसको लिखकर नहीं देखा है, रीड करके लिखकर नहीं देखा है आंसर को पहले, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप वहां पर 50% भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, नोटबुक और पेन उठाकर रखें। एज इट इज पीडीएफ नोट्स तो मिल ही जाएंगे लेक्चर के, लेकिन आपको अपने पेन को भी चलाना है। ठीक है, तो ये आप जरूर करेंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, देखिए इसी मैनर में आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। सिग्मा इक्वल्स टू 3 × 10⁷ मोज पर मीटर। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 10⁸ हर्ट्स।
फिर आपको दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर आपको गिवन है। पूछा है आपसे स्किन डेप्थ यानी कि डेल्टा की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारे YouTube चैनल पर एक न्यूमेरिकल के फॉर्मूलों का, पूरे फिजिक्स का वीडियो बना हुआ है। आप सबसे पहले इस सीरीज को करने से पहले उस न्यूमेरिकल वाली वीडियो के जो फॉर्मूले हैं वो जरूर देख लें, या फिर उनको वीडियो को देखते देखते नोट कर लें यूनिट वाइज, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। हर वीडियो के स्टार्टिंग में आप उसको रिवाइज कीजिए, फिर वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, फिर वीडियो देखिए। गारंटी के साथ कहता हूँ सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे और न्यूमेरिकल का जो डर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट क्या कि डेल्टा इक्वल्स टू जो होता है वो होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, क्या होता है, अगर आपने वो फॉर्मूलेज याद होंगे या फिर फॉर्मूले वाला वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड है वो देखा होगा, तो 2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा, ये आपका फॉर्मूला होता है स्किन डेप्थ फाइंड आउट करने का। चूंकि हमें म्यू भी दिया हुआ है, सिग्मा भी दिया हुआ है, ओमेगा नहीं दिया हुआ है, तो ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई इंटू 10⁸ हर्ट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ओमेगा की वैल्यू। तो बस सिंपल अब आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैंने ये सारे जो आंसर हैं, मैं यहाँ पर आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा, तो सारे आंसर मैंने खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट यहाँ पर किए हैं, क्योंकि लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने कराए हुए हैं उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स हमने फेस की है, तो इसलिए मैंने सारे कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेट करके यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि कोई आंसर हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई आंसर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, तो आप बेहिचक वहाँ पर कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ, मतलब क्वेश्चन नंबर और उसकी टाइमिंग के साथ वहाँ पर मेंशन कर देंगे, ताकि दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, तो जब ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, देन डेल्टा इक्वल्स टू यू गेट 0.0919 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, वो सॉरी मीटर, ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, यानी कि स्किन डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी ये, या फिर अगर आप इसको सेंटीमीटर में मेंशन करना चाहते हैं तो डेल्टा इक्वल्स टू 0.009, अगर मैं इसको 19 को अप्रॉक्स करके 2 कर देता हूं तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू ये हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये आंसर आपका जो आप कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली यही सेम आएगा। ठीक है, तो आई होप अगर इस तरीके का स्किन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस सीरीज को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके का, किस यूनिट से न्यूमेरिकल बार बार रिपीट होता है, बस वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन न्यूमेरिकल को करने के बाद आपको कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे यहाँ से कि जो पूछे जाते हैं पर्टिकुलर यूनिट से। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही रहेगा आपका इस पूरी सीरीज को करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर पीवी यानी कि लेट 7.2 केल्विन, however at the 5 Kelvin it loses the superconducting property subjected to a magnetic field of 3 into 10⁴ ampere per meter. Find the maximum value of the magnetic field which allow the metal to retain its superconductivity at 0 Kelvin। यानी कि ये यूनिट नंबर 5 का आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं वही हमें लिखना है। इस मैनर में लिखने से आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है? एक तो आपको टीसी दिया हुआ है जो कि है आपका 7.2 केल्विन, 7.2 केल्विन, ऑलरेडी केल्विन में यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं। टी टेम्परेचर जो है आपका वो 5 केल्विन दिया हुआ है, बहुत अच्छे।
आगे जो आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁴, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, तो HC है यहाँ पर ये, और कितने टेम्परेचर पर है, T टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इट गिव्स दैट 3.3 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ। फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, तो यानी कि HC क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू यहां पर एट 0 केल्विन आपसे पूछी गई, ठीक है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, यहां पर आप लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला क्या होता है, HCT इक्वल्स टू HC 0 केल्विन ब्रैकेट में 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, एज इट इज आप पुट करते चले जाएंगे। यहां पर है 3.3 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड आउट करना है HC0, फिर ब्रैकेट में आपका 1 माइनस टी की वैल्यू आपको गिवन है 5 अपॉन TC की वैल्यू आपको गिवन है 7.2 और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर ऑल यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू, यू गेट HC 0 केल्विन पर वो आ जाएगा आपका 6.374 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। क्लियर हुआ। तो ये आपका आंसर आ जाता है 0 केल्विन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है सुपर कंडक्टर से रिलेटेड, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर हमने HC0 फाइंड आउट किया है, हो सकता है HCT आपसे फाइंड आउट करा ले, आपसे T टेम्परेचर फाइंड आउट करा ले या क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट करा ले, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक ही फॉर्मूले में आपको इसी फॉर्मूले को याद रखना है और जो भी चीज़ यहाँ से पूछी जाती है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल ट्रैप्ड in a box of length L in the region from 0.5 L to 0.55 L from the ground for the ground state। मतलब एक पार्टिकल एक बॉक्स जिसकी लेंथ L है उसमें ट्रैप्ड है तो वहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पर पूछी गई कुछ इस तरीके से। ये जो लेंथ है ये L है कैपिटल, ठीक है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो 0.45 से 0.55 L के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहाँ पर वो पार्टिकल हो सकता है सॉरी। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 0.45 L टू 0.55 L ये आपको दिया हुआ है। फॉर द ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 आपको गिवन है, ठीक है। P आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल कहाँ पर वो हो सकता है। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बॉक्स वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन n पाई x/L, ठीक है, ये आपकी हो जाती है। ठीक, ये हो गया वेव फंक्शन हमारा। ठीक, जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, चूंकि n की वैल्यू 1 है तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन पाई x/L। तो जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ साई x, ठीक है, यानी कि इसका होल स्क्वायर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर बॉक्स। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वी गेट 2/L, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई x/L, ठीक है। और ये होता है इंटीग्रेशन के साथ, चूंकि आपको लेंथ की वैल्यू दी हुई कि कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है, तो इट गिव्स 0.5L टू
0.55L। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और चूंकि x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर दिया हुआ है तो dx यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी आप dx लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पार्ट वाइज मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले को, जिससे कि आपको ध्यान रहे क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करके चलना है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करके चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू जो है आपकी 2/L वो हमने ले ली है बाहर। फिर आपका लिमिट आ जाती है 0.45L टू 0.55L, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई x/L इंटू dx। ठीक है, और हमें पता है साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2a/2। तो जो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो p इक्वल्स टू 2/L इंटीग्रेशन 0.45L टू 0.55L, और यू कैन पुट हियर 1 माइनस कॉस 2a, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई x/L और पूरे के अपॉन में 2 इंटू dx। ठीक है, अगर 2 हम बाहर ले आते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो इट गिव्स यू 1/L लिमिट 0.45L टू 0.55L, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस 2 पाई x/L, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, इंटू dx। क्लियर हुआ? तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पर वो लिखना चाहूँ फॉर्मूला तो आप इस तरीके से उसको देख भी सकते हैं। साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू होता है बाई 2 1 माइनस कॉस 2a, आप इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर इस वैल्यू को हमने यहाँ पर टिग्नोमेट्रिकल जो टर्म होती है उसको यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, एक सेकेंड। ओके, ये लॉगिन के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर मैं आगे बात करता हूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। वो मुझे लॉगिन करना था पहले, लॉगिन यहां पर नहीं हुआ हो तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, इसमें आपको ये पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि आपको पेन कॉपी उठाकर रखनी है अपने पास में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए ये हो जाता है इरेज, और हम इसको यहाँ पर छोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करें ब्रैकेट को, तो यू गेट p इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन 0.45L टू 0.55L लिमिट हो जाएगी 1 इंटू dx, फिर माइनस 1/L इंटीग्रेशन 0.45L टू 0.55L, और ये हो जाएगा आपका cos 2 पाई x/L इंटू dx। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो यू गेट x, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 0.45L टू 0.55L। ठीक है, माइनस 1/L जब आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, कॉस का, तो ये हो जाता है साइन 2 पाई x/L, और अपॉन में चला जाता है जो साइन के साथ, मतलब कॉस के साथ जो टर्म दी हुई है उसका x के रेस्पेक्ट में, देन यू गेट 2 पाई/L, और लिमिट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0.45L टू 0.55L। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी और आराम से आप यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक, जब हम लिमिट को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो जिससे कि ज़्यादा पेजेस ना लगे यहाँ पर, तो लिमिट को पुट करने के बाद यू गेट हेयर, या फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, लिमिट मैं यहाँ पर पुट करके आपको दिखा देता हूँ बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 0.55L माइनस 0.45L, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस
1/L, और चूंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम इसको भी बाहर ले आते हैं, तो जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा L/2 पाई। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यू गेट साइन, यहाँ पर हो जाएगा, जब L की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे पहले 0.55L, तो यू गेट साइन 1.1 पाई, माइनस फिर आप पुट करेंगे साइन, जब ये वैल्यू पुट करेंगे 0.45 हेयर, देन यू गेट 0.90 पाई। ठीक है, और यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये 1.1 पाई, ये आपका बन जाएगा 198 डिग्री, और यहाँ पर 0.9 पाई जो है ये आपका बन जाएगा 162 डिग्री। आफ्टर सॉल्विंग दैट यू गेट P इक्वल्स टू 0.198, दैट मीन्स 19.8% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो पार्टिकल है वो 0.45 L से लेकर 0.55 L के बीच में फाइंड आउट होगा, उसकी स्टेट वहाँ पर हो सकती है, पोजीशन उसकी वहाँ पर हो सकती है। तो यही यहाँ पर पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर लेंथ की रेंज में आपके पार्टिकल के होने की। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अभी हम इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा इस पर बेस्ड करने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से क्वेश्चन को पेन उठाकर नोटबुक पर आराम से करना है, नोट करना है, अपने आप सॉल्व करके देखना है। जैसे जैसे आप पूरी सीरीज को देखते चले जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको रट जाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो जाता है जब आपसे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वन डायमेंशनल बॉक्स में। ठीक है, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका जो थर्ड यूनिट है इंटरफेरेंस वाली, डिफ्रेक्शन वाली, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। मतलब हमें फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है फॉर द सिंगल स्लिट, इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, जिसकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले जो गिवन है आपको वो लिखेंगे, गिवन दैट। क्या गिवन है आपको? कि जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे यू गेट 6 × 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है। देन यू गेट लैम्डा इक्वल्स टू दिस वन। आगे फॉल्स नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm, यानी कि जो विड्थ है स्लिट की वो A इक्वल्स टू है 0.10 mm। कहीं कहीं पर आपने ये E से डेरिवेशन किया होगा तो आप E भी यहाँ पर विड्थ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 0.10 mm दिया हुआ है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन यू गेट 10⁻⁻4 मीटर। तो ये आपका आ जाता है विड्थ की वैल्यू, स्लिट की जो विड्थ है। ठीक है, पूछा क्या है? कैलकुलेट द टोटल एंगुलर विड्थ एट द सेंटर। तो सेंटर पर टोटल एंगुलर विड्थ यहाँ पर पूछी गई है, यानी कि आपसे थीटा आप फाइंड आउट करेंगे तो वो सिंगल डायरेक्शन में आपकी विड्थ आ जाएगी, क्योंकि पूरी एंगुलर विड्थ पूछी गई है। दैट मीन्स आपसे 2 थीटा वहाँ पर फाइंड आउट कराया गया है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हमें पता है वी नो दैट for the single slit diffraction Fraunhofer's I at particular theta angle equals to maximum, यानी कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर बीटा जो है हियर बीटा इक्वल्स टू होता है आपका फाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर द फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि आपसे विड्थ पूछी गई है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रैनहोफर्स में, यानी कि आपको ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर, ये देखिए यहां पर
ये पूछा गया है कि कितना एंगुलर विड्थ उसमें होगी। जब आप यहाँ पर पैटर्न देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न मिलता है, ये ऐसे, ठीक है। तो यानी कि जब आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा तो वहीं तक तो लिमिट होगी ना सेंट्रल मैक्सिमा की, तो ये पहले यहां पर हम कंडीशन रखेंगे फॉर द फर्स्ट मिनिमा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट फॉर फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमा के लिए वी गेट बीटा इक्वल्स टू, यानी कि जो पहला मिनिमा है हमें पता है कि वो कहां पर मिलता है, बीटा जब आपका पाई हो जाता है, देन अगर बीटा पाई हो जाता है तो आई थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, या यहां पर मैं अगर बीटा में वैल्यू पुट करता हूं, बीटा की वैल्यू यहां से पाई इक्वल्स टू, यहां पर हमने पुट कर दी है बीटा की वैल्यू पाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई, विड्थ आपको दी हुई है 10⁻⁻⁴, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन, और यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने के बाद साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा 6 × 10⁻⁻3। जब आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे थीटा की तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी आपका 0.006 रेडियन, ये आपकी वैल्यू रेडियन में आ जाएगी, ठीक है। अब जब हम एंगुलर बात कर रहे हैं एंगुलर टोटल विड्थ की, तो टोटल एंगुलर विड्थ होगी, अगर ये सपोज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो जितना हम इधर गए हैं उतना ही हमारा एंगुलर विड्थ इधर होगी, तो दैट मीन्स टोटल एंगुलर विड्थ इक्वल्स टू 2 थीटा, तो दैट मीन्स 2 × 0.006, देन यू गेट 0.012 रेडियन, ये तो आ गया रेडियन में। अगर आप इसको एंगल में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 0.012 × 180 डिग्री अपॉन पाई से आप डिवाइड कर देंगे, देन यू गेट 0.69 डिग्री। तो इतने डिग्री का आपका टोटल एंगुलर विड्थ होगी जहां पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है, यानी कि ये ऐसे और ऐसे, इट्स द 0.69 डिग्री। क्लियर हुआ। तो आई होप अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये आपका इस यूनिट का मतलब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हर पार्ट में हमने केवल और केवल 5 क्वेश्चन लिए हैं। उसका उद्देश्य जो है मेन वो ये है कि आपकी वीडियो लेंथ भी ना हो और आप पर डे एक टारगेट बनाकर हर वीडियो को रोज देखते रहें, जिससे कि आपका जो क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है न्यूमेरिकल को लेकर वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखनी आपको सीरीज में पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द ऑप्टिकल पावर आफ्टर प्रोपोगेटिंग थ्रू ए 500 मीटर लॉन्ग फाइबर इज रिड्यूस टू 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ये कह रहा है कि जब एक कोई भी सिग्नल 500 मीटर लॉन्ग फाइबर से प्रोपोगेट करके जाता है तो जब वो रिसीविंग एंड पर रिसीव होता है तो वो 25% जो पावर है उसकी क्या कर देता है, वो लॉस कर देता है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। तो पूछा है कैलकुलेट द फाइबर लॉसेज इन डीबी पर किलोमीटर, यानी कि लेंथ के रेस्पेक्ट में यहां पर पूछा गया है। क्योंकि किलोमीटर में पूछा गया है तो इसलिए जो चीज आपको गिवन है वो पहले लिखेंगे। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, लेंथ ऑफ द फाइबर जो कि है 500 मीटर। यहां पर आपसे फाइबर लॉस जो है वो डीबी पर किलोमीटर में पूछा गया, तो इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इट बिकम्स 0.5 किलोमीटर, ठीक है। पी आउट क्या दिया हुआ है, जो इनपुट पर पावर थी उसका 25% आपका लॉस हो रहा है, 25% ऑफ पी इन, है ना, ठीक है। देन यू गेट 0.25 पी इन। क्लियर हुआ। तो हमें पता है फॉर्मूला, वी नो दैट जो लॉस होता है वो डीबी पर किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10/L log बेस 10 पी इन अपॉन पी आउट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सारी वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर देंगे, 10/0.5
5, यहाँ पर हो जाएगा log base 10, इट बिकम्स द पी इन अपॉन 0.25 पी इन। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर पी इन से पी इन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/0.25। देन जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे यू गेट, यहाँ पर तो आपका 20 बन जाएगा। अगर नॉर्मली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटेगा 0, ये 20 हो गया। लॉग बेस 10, ये आपका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आप 100 कर लेंगे और 25 4 आपका 100 हो जाता है, तो ये आपका बन गया log 4। 20 log 10 बेस के साथ 4 आपका। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अल्फा dB पर किलोमीटर जो है वो आपका आ जाएगा 12.04। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आपने लिख रखा है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं dB पर किलोमीटर। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे 7 नंबर में नहीं पूछा गया, इसको ऑप्टिकल फाइबर के एक डेरिवेटिव या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ लगाकर पूछ लिया गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वो थ्योरेटिकल याद है, आपका न्यूमेरिकल याद नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपको न्यूमेरिकल करके चलना ही चलना है, ठीक है। तो ये आज के आपके 5 क्वेश्चन थे। आई होप सारे क्वेश्चन आपने एंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर किसी को न्यूमेरिकल के आंसर में या समझने में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और इस सीरीज को आप लास्ट तक देखना, गारंटी है कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर आप इस सीरीज के रेस्पेक्ट में भी हमें प्रोवाइड कराएं, क्योंकि एक यही माध्यम है, कमेंट के थ्रू ही हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और हमें पता चल पाता है कि जो चीज़ हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं बच्चों को वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, और कितना बेनिफिशियल उनके लिए वो हो रहा है, ठीक है। कोई भी समस्या होती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ जी, क्योंकि एग्ज़ाम का समय हमारा नज़दीक आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और जो न्यूमेरिकल का डर उनके अंदर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।